तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और अभी सुबह का टाइम हुआ है, 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे। तो मैं बनाने जा रही हूँ अमरूद का जूस। अमरूद का जूस नहीं, एक्चुअली अमरूद का शरबत, जो कि इस मौसम में बहुत ही अच्छा लगता है पीने में। तो अमरूद तो ऐसे खाते ही हैं, पर आज इसका शरबत बनाने जा रही हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। और आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसी हेल्दी जूस के साथ। वैसे ना मैं रोज़ बनाती हूँ जूस, लेकिन मैं रोज़ जो बनाती हूँ ना जूस, उसमें कुछ अलग चीज़ें पड़ती है। आज वो नहीं बना रही हूँ मैं, आज मैं ये बनाऊँगी। चलिए गाइज, अमरूद का जूस बन गया है। अब चल के देते हैं जिनको भी देना है। सबसे पहले मैं दे रही हूँ, क्योंकि बेटी ने अभी बोला है कि थोड़ी देर में मैं पीऊँगी, तो सबसे पहले मैं इन्हें दे रही हूँ। पी के बताना कैसा बना है। जूस तो अच्छा बनेगा ही। और चलिए अब आगे कुकिंग करने जा रहे हैं। पहले मैं फिर नहाने धोने के लिए जाऊंगी, फिर उसके बाद फिर किचन में आऊंगी। तो अभी धूप हो चुकी है। अब आज से ना एसी चलना शुरू हो गया है क्योंकि गर्मी बढ़ गई है। अब बाहर खूब धूप है। साइड में जो लगा था। और ये यहाँ पे जो प्रेस के कपड़े आए ना, वो उसकी गिनती कर रहे हैं। धूप हो गई है ना, तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है। और मेरे 2 कबूतर लगे पड़े हैं। और मेरे जो ये कबूतर है ना, उनको देखिए, ओहो उड़ गया। दूसरा तो ये देख रहा है बैठ के, जो दोनों कहाँ गए। मैं एक्चुअली वहाँ पे पानी डालती हूँ ना, तो पीने के लिए बैठे रहते हैं। तो आज सुबह में जैसे मैं बालकनी में गई ना, तो काफ़ी दिनों से देख रही थी तुलसी जी के ना बीज, मतलब जो होते हैं ना, वो थोड़े बड़े बड़े हो गए थे और वो सूख भी गए थे। तो मुझे लगा कि मैं काट के इसको मैं चाय पत्ती में डाल देती हूँ। काफ़ी टाइम ऐसे मैंने मसाला अलग से भी बनाती हूँ, लेकिन कई बार मैं ऐसे ही लाती हूँ तोड़ के और चाय पत्ती के अंदर डाल देती हूँ। लेकिन इस बार जब मैं लेके आई ना, तो आप यकीन नहीं करोगे, इसके अंदर मैंने देखा कुछ चल रहा था और एकदम ऐसे ही सेम कलर का था। चल रहे हैं, देखो, ठीक है। इधर भी चल रहे हैं, ये देखो। इसको मैं जा रही हूँ धूप में रखने के लिए पहले। तो उसके बाद फिर मैं खाना बनाने के लिए आ गई और आज मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी। इसके अंदर मैं डालूँगी सरसों मसाला, जिसमें धनिया, जीरा और सरसों। साथ में मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ आज नीम का पत्ता। ये फुल रेसिपी मैंने दूसरे चैनल पे डाली हुई है। तो बाकी नमक हल्दी वगैरह जैसे डालते हैं, सेम सारी चीज़ें डालेंगे। और साथ में वही हल्दी, जीरा, धनिया का पेस्ट बना लिया था, और साथ में मैंने वही नीम का पत्ता भी उसके अंदर पीस दिया था। तो अब ये सब्ज़ी बनके तैयार है, आपको मैं पास से दिखा देती हूँ। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। इसमें थोड़ा सा इमली का जूस पड़ता है, इमली का पानी जो होता है वो। तो मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, आपको दिखाती हूँ अभी। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। चावल या रोटी किसी के साथ भी खाएंगे तो बढ़िया लगेगा। तो चलिए अभी दिखा देती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके का बन गया है। तो क्या हुआ ना कि उस दिन मुझे काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब थी। आगे आप बने रहेंगे चैनल पे, मतलब वीडियो में, तो आपको पता चलेगा कि मुझे क्या हुआ है। एक्चुअली मैं जब घूम घाम के आई ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा फीवर और गला मेरा बैठ गया, खांसी भी हो गई। तो मैं जल्दी से ठीक नहीं होती रहती हूँ। तो मेरी बेटी पहली बार मेरी माँ बन के मुझे शहद और अदरक का जूस पिला रही है, जिस पे मुझे हंसी भी आ रही थी, क्योंकि ये काम मैं करती थी उसके साथ, उन लोगों के साथ करती रहती हूँ। आज वो पहली बार मेरे लिए कर रही है, तो मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसे लग रहा था, क्योंकि आदत नहीं होती ना, तो अनकम्फर्टेबल सा लगता है खुद ही कर लूँ। लेकिन उसने बड़े मन से अदरक का जूस निकाल के शहद मिला के फिर मेरे लिए लेके आई, और मुझे अपने हाथों से उसने पिलाया। और बोल रही थी कि आपको भी तो अपनी मम्मी की याद आती होगी ना। तो मैंने कहा कोई नहीं, पिला दो। और मैं बीमार होती हूँ ना, तो मेरा चेहरा बिल्कुल ही काला पड़ जाता है। तो जैसे कि देख सकते हैं, वैसे भी मुझे पिगमेंटेशन है बहुत ज़्यादा।
तो उसने पिला के फिर चली गई। और आज मेरे बेटे का आ रहा था मैच, जो कि वो लंदन में खेल रहा था। तो वहाँ से हम लोग वहीं से मैसेज भी कर रहे थे, तो देखिए मैसेज करने का जवाब भी वहीं से दे रहा है। पर जिस टाइम की मैंने ये वीडियो ली ना, उस टाइम पे वो कर रहा था, जैसे अंपायरिंग बोलते हैं मेरे ख्याल में, मुझे क्रिकेट का इतना नॉलेज नहीं है, तो शायद से वो कर रहा था। उसकी बैटिंग ख़त्म हो चुकी थी और वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो देख सकते हैं कैसे मतलब सबने स्वेटर वगैरह पहने हुए। जो खेल रहे हैं उनको तो गर्मी लगती होगी, पर जो नहीं खेल रहे थे, तो मेरा बेटा जैसे कि ब्लू कलर का जैकेट पहना हुआ है, तो खुशी हुई। उसने लिंक भेज दिया था कि आप लोग देख लेना। तो हमारा सैटरडे संडे कई बार इसी में बीत जाता है, क्योंकि वो क्लब की खेलता है, क्लब की तरफ से खेलता है, तो वहाँ पर सैटरडे ही शायद से उसका होता है मैच। तो खेल रहा था, तो हम लोग टीवी पे लगा के देख रहे थे। अच्छा लगता है अपने बच्चों को कुछ इस तरीके से देखने में। तो ये बचपन से ही इसको क्रिकेट का, इंडिया में भी था तो ये क्रिकेट बहुत खेलता था, कॉलेज वॉलेज में भी। तो आज है अब ये दूसरा दिन, मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक हुई है, बहुत ज़्यादा तो नहीं। और जैसे ही खांसी ठीक हुई तो मुझे दांत में पेन होने लग गया, पता नहीं इतना पेन हो रहा है कि मेरा मुंह भी फूल गया था। मुझे कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है छोटा मोटा। मैं आप लोगों से क्या बोलूँ, मतलब सॉरी भी बोलूँगी तो शायद से कम पड़ेगा, क्योंकि मैं वीडियो बनाना चाहती रहती हूँ, पर मेरी हेल्थ कुछ ऐसे हो जाती है कि मैं बना ही नहीं पाती हूँ। घर का काम तो वैसे करते ही रहना होता है। तो ये जो ब्लॉग है ना, वो कई दिनों में शूट किया था मैंने, तो आज मैंने फाइनली सोचा कि सबको मैं डाल देती हूँ, क्योंकि बनाते वक्त बहुत मेहनत होती है, कैमरा लगाना पड़ता है। तो सुबह मैं खाना वाना बना के फिर मेरा जो काम होता है किचन की सफाई करना, वही सब मैं कर रही हूँ। और कल रात को मैंने अप्पे बनाए थे, बड़ा टेस्टी बना था। फिर अप्पे बनाने और खाने के बाद जो बर्तन होते हैं वो सब भी धोना होना पड़ता है। तो बस यही सब कर रही थी। और आज के सुबह की शुरुआत थोड़ी सी मतलब लेजी लेजी सा था। मैं सब कुछ मतलब क्लीन करती हूँ, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं रैक वैक है ना, उन सबको मैं एक साथ ही क्लीन करती हूँ, क्योंकि ऑयल वगैरह के जो छींटे हैं ना वो सब पड़ जाते हैं इन सब के ऊपर। तो ये काम ऐसा होता है ना कि उसको आप छोड़ नहीं सकते, आपको साथ के साथ करते ही रहना पड़ता है। तो मैं रोज़ ही तकरीबन जैसे खाना वाना बन जाता है ना, तो मैं ये काम करती हूँ। कभी कभार ही ऐसा होता है जो मैं 2-3 दिन के लिए छोड़ देती हूँ, लेकिन हाँ हफ्ते में 1-2 दिन तो ये करना ही करना है, सारी चीज़ों की क्लीनिंग। तो चलिए, जो चूल्हा वगैरह क्लीन कर लिया है और अभी मुझे एक सब्ज़ी भी बनानी है, उसके लिए भी मैं सेम मसाला पीस रही हूँ। तो हम लोग ना बहुत सारी चीज़ों में सरसों मसाला डालते हैं, तो इसके अंदर सूखी लाल मिर्च, धनिया, लहसुन सब कुछ है। और मैं बनाने जा रही हूँ देसी अरहर की सब्ज़ी, मतलब हरे अरहर की सब्ज़ी, दाल बोल सकते हैं, हरे अरहर की दाल, ऐसा कुछ है। तो उसमें आलू मिला के बना रही हूँ, मेथी दाना का इसमें तड़का लगा हुआ है। और सेम मसाला जो मैंने आपको दिखाया वो मसाला पीस के, और इसके अंदर नमक, हल्दी, लाल मिर्च, अगर आपने नहीं कम खाना है तो मत डालिएगा, मैं 2 सूखी लाल मिर्च डाल चुकी हूँ। तो ये वाली सब्ज़ी मैंने दिन के लिए बना ली है। और भी मुझे बहुत सारे काम हैं, बहुत दिनों से ब्लॉग भी नहीं शूट कर पा रही थी, कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो ही रहा था। तो आखिरकार मैंने थोड़े थोड़े करके जो बनाए थे, मैंने कहा चलो आपको मैं दिखा दूँ। तो ये हरे अरहर की जो सब्ज़ी होती है ना, बहुत टेस्टी लगती है। मैं साल में मतलब 1-2 बार तो ज़रूर ही बना लेती हूँ। और ख़ास करके ये सरसों मसाला वाला जो डालते हैं ना मसाला, तो बहुत टेस्टी लगता है। इसको अच्छे से भूनना होता है, बस अच्छे से भूनेंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। और अगर थोड़ा कम भुनेंगे तो इसमें मसाले की स्मेल आ जाती है। इसमें टमाटर भी डालेंगे हम, और टमाटर डाल के पानी डाल के इसको ढक के पकने के लिए रख देंगे। तो टमाटर को पहले आपको अच्छे से फ्राई करना पड़ेगा, फिर पानी डाल करके, और तब इसको उबाल के खाएंगे ना तो बहुत टेस्टी लगता है। मुझे लगता है कि ये देसी खाने में मतलब ऐसी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। तो चलिए, आज मैं बनाने जा रही हूँ अचार। तो अचार के लिए मैंने आम को पहले ही घिस लिया था, तो मैंने छिलके के साथ ही घिसा था, और इसको थोड़ी देर के लिए ना मैंने हवा में ऐसे ही छोड़ दिया था, जिससे कि मतलब इसका पानी वानी जैसे भी है ना ड्राई हो जाए थोड़ा सा। तो अभी इसमें ज़्यादा पानी निकला भी नहीं, मैंने नमक हल्दी नहीं डाला था ना। तो मैं सिर्फ आम का अचार नहीं बना रही हूँ, मैं आम के अंदर लहसुन और हरी मिर्च दोनों ही चीज़ें मिक्स करूँगी। तो आम लहसुन का अचार आप
मान के चलिए कि है। और ये इंस्टेंट भी खा सकते हैं, इसको रख भी सकते हैं, दोनों ही चीज़ें हैं। लेकिन लहसुन है तो थोड़ा सा जल्दी बना के ख़त्म कर लें तो बढ़िया रहता है। इसके लिए जो मसाला मैं बना रही हूँ ना, वो है, यहाँ पर देख सकते हैं, सौंफ लिया है, ये छोटी वाली काली राई है, साथ में एक थोड़ा सा मेथी दाना डालेंगे, हल्का सा इसको पहले भून लेंगे और भूनने के बाद फिर मेथी दाना, मतलब इसका थर्ड पार्ट डलेगा, ज़्यादा नहीं डलेगा। और जब ये हल्का सा खुशबू आने लगे ना तो ठंडा करके और मसाला को पीस के तैयार कर लेना, इसको पीसना है। उसके बाद एक फ्राइंग पैन में मैंने तेल गरम किया है और तेल के अंदर मैंने डाले हैं कलौंजी, साथ में मैंने अजवाइन डाला है और हींग डाला है, हींग भी थोड़ा बढ़िया मतलब अच्छे से डाला है। और 2-2 चम्मच मैंने कलौंजी और 2 चम्मच अजवाइन डाली है। दोनों ही चीज़ें पेट के लिए भी अच्छा होता है, ज़रूर डालिए अचार के अंदर। और यहाँ पर हींग डाला है, अचार में हींग ज़रूर पड़ता है। तो ये हमारा अचार अब बन के तैयार हो गया। मुझे तो गला ही भारी है, दोपहर का टाइम है और मैं पूरी दोपहर में बैठ कर के ये अचार ही बनाई हूँ। तो अब ये बन गया है, इसको अब 1-2 दिन धूप दिखा देंगे, क्योंकि धूप अभी आजकल अच्छी आती है। और धूप नहीं भी आती तो भी आप इसको ऐसे ही खा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आम का अचार है और आम के अचार में और कुछ भी खट्टा नहीं डालने की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो कढ़ाई में लगा हुआ है ना, इसके अंदर आटा डाल के और बस इसका बनाएंगे पराठा। मतलब बना सकते हैं, आप चाहो तो बना लेना। और मेरे हाथ में भी बहुत लगा हुआ है। तो ये आम का अचार बन गया, अब इसे धूप दिखाएंगे और इसको खाएंगे। तो दोपहर में खाना वाना खाने के बाद आज हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट काम से जाना था। ये है हमारा पुराना घर, जो कि काफ़ी दिनों से मुझे ऐसे आ रही थी न्यूज़ की घर की हालत ठीक नहीं है, तो देखने के लिए आना है। तो हम पहले ही देख के जा चुके थे, घर बहुत ख़राब था और तो इसको पेंट वेंट करवाया है। लेकिन अब ये घर रहने लायक है नहीं, क्योंकि एक तो काफ़ी छोटा है और दूसरा इसका देख रेख करने में भी हम लोग को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ से ये काफ़ी दूर पड़ जाता है। तो अब स्पेशली यहाँ पर आने के लिए ना बहुत सारा टाइम देना पड़ता है और अपने घर को निहारते हुए इतना बढ़िया फ़ील होता है। अभी पेंट करवाया है तो इसलिए अब साफ़ सुथरा लग रहा है। हमने इसमें ना किराएदार रखे थे, तो किराएदार ने क्या किया ना, पूरे घर को बिल्कुल ही ख़राब कर दिया। मतलब इतना सीलन, इतना लकड़ी का सारा सामान सब टूट फूट गया। एक अलमारी मैंने बनाई थी, वो भी गल गई थी, पता नहीं उसको शायद से फेंक दिया। जहाँ मैं खड़ी हूँ उसके ठीक आगे मैंने अपनी बेटी के लिए एक अलमारी लगवाई थी और यहाँ पर उसके लिए मैंने बहुत सुंदर छत में डिज़ाइन भी बनवाया था। तो अब जो रह रहे थे ना, उन्होंने क्या किया कि इसमें इतना सारा मतलब तोड़ फोड़ किया हुआ है। और इसमें भी 2 बाथरूम थे। ये वैसे बहुत छोटा सा घर है, पर क्योंकि हमने इसको बनवाया था ना, तो बहुत अच्छे से ये बनवाया था हमने। कहते हैं ना, जब ज़िंदगी में पहला घर जो होता है ना, उसकी जो पूर्ति है वो कोई भी घर नहीं कर सकता। तो अभी मैंने देखने गई वहाँ पर, थोड़ा सा कबूतर मैंने देखा एक मरा हुआ था। तो ये सब दिक्कत आ रही है, क्योंकि हम देख रेख नहीं करते हैं, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहीं पे ये अलमारी थी एक, जो कि अब नहीं है, ख़राब हो चुकी है। और घर में वैसे कैमरे से देखेंगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, लेकिन क्या है ना कि अंदर जो हमने अलमारी वगैरह बनवाई थी ना, वो सारा ही मतलब थोड़ा गल गया था। ये एंट्रेंस है और इसके बाद ये रूम है। तो ये 1 BHK फ्लैट के मतलब एक रूम और साथ में एक डाइनिंग रूम। तो यहाँ पर देखिए मैंने कितनी सारी अलमारी बनवाई थी। जहाँ पे मैं अभी रह रही हूँ ना, वहाँ पे मेरे पास इससे भी कम अलमारी है, इसीलिए मुझे बहुत दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ पर मैंने इतनी सारी अलमारी बनवाई थी कि मुझे कभी भी कपड़े वपड़े रखने में कोई दिक्कत ही नहीं हुई कभी भी। और ये लकड़ियाँ देख सकते हैं, ये बिल्कुल ही सड़ गई हैं। बारिश का पानी जो पीछे से आता है ना, वो सारा ही पानी इस रूम के लकड़ी पे असर कर रहा है। और ये किचन भी मैंने मॉड्यूलर किचन बनाया था, लेकिन इसकी हालत आप देखेंगे। ये तो सफाई करवाई है मैंने, तब जाके हुआ है ऐसा। जाली तो बिल्कुल ही ब्लॉक हो चुका था, इतना ऑयल था उसके ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि किराएदार रहते तो हैं, पर वो ना कभी भी किराए वाले मकान को अपना मकान नहीं समझते। सही है, आप पैसे दे के रहते हो, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप केयर करोगे
तो शायद आपको भी अच्छा आगे मिलेगा। मैं कितनी जगह किराए पे रही हुई हूँ, लेकिन कभी किसी को ये कहने का मौका नहीं दिया कि मैं उनके घर को ख़राब कर दिया। तो ये टाइल वाइल जितनी थी ना वो सब मैंने लगवाया था। यहाँ पे भी एक बर्तन स्टैंड है जो कि बहुत ही बढ़िया है। अब हम सोच रहे हैं कि इसको लेके जाएं, लेकिन अब कैसे कहाँ इसको सेट करना है वो नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि हमारा यहाँ पे तो उसमें मॉड्यूलर किचन में तो लगा हुआ है पहले से, तो वो नहीं है। तो ये पूरा हमारा घर है जिसका आज मैं रूम टूर आपको दे रही हूँ। 1 BHK रूम टूर है ये, और बहुत अच्छी जगह पे है। अब देखते हैं कि इसको आगे हमें चढ़ाना है या क्या करना है। अभी तो 2-3 महीने से खाली पड़ा है, किराएदार है नहीं। यहाँ पर गैस की पाइपलाइन भी है जिसकी रीडिंग करने ही हमें आना था, और सामने देखिए पार्क है। तो मतलब बहुत ही खुला डुला है और बहुत ही सुंदर मतलब सब कुछ है, और एकदम सड़क के किनारे है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ना मीटर का वो ले रहे थे, जैसे आता होगा ना गैस का, तो यहाँ पर मैंने लगवा दिया था। और सामने देख सकते हैं गली है, और ये सीढ़ी है जो कि हमने कभी इसको तुड़वाया नहीं, पर जो ऊपर रहते हैं ना वो लोग जैसे झाड़ू कटका जो भी होता है वो सब नीचे फेंकते हैं। यहाँ पर लोग अपनी मर्ज़ी से थोड़ा वायर वगैरह भी मतलब लगा देते हैं, तो इस वजह से ना थोड़ा सा वायर हो चुका है। तो उसके बाद बाहर भी आपको मैंने दिखा दिया, ये किचन दिखा दिया। किचन में भी देखिए ये यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा लकड़ी का बनवाया हुआ है, कबर्ड वगैरह जो खुला है। इतना तो सामान भी नहीं था मेरे पास पहले, अब ज़्यादा सामान हो गया तो अब मेरे पास थोड़े रखने की भी दिक्कत होती है। और ये किचन भी काफ़ी लंबा है, चौड़ाई थोड़ी कम है। तो किचन में चौड़ाई थोड़ी कम हो कोई बात नहीं, लेकिन लंबाई होनी ज़रूरी होती है, क्योंकि बहुत सारा सामान होता है किचन में। पूरे दिन हम खड़े रहते हैं। यहाँ पर बेटी ने बोला मम्मी फ़ोटो वीडियो ले लेती हूँ, क्योंकि ये पहली बार गई है हमारे इस घर को छोड़ने के बाद। और बाहर देखिए कितनी हरियाली है। DDA का ये होता है कि पेड़ वेड़ खूब लगा के रखते हैं ये लोग, तो बहुत सुंदर लग रहा है। सामने ही मतलब बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, जान पहचान के भी हैं। तो लेकिन आज मैं किसी से भी मिलने भी नहीं गई, और क्योंकि घर का ही काम था, दोपहर के टाइम गए थे तो जाम में भी फंस गए थे। और ये रही हमारे घर, मतलब जो घर है ना उसका वो रास्ता, जहाँ से अब होते हुए हम बाहर निकल रहे हैं। पुरानी यादें, बच्चे यहीं से स्कूलिंग की है तो उनको सारी चीज़ें याद आ रही थी। तो यही सब देखते हुए फिर हम अपने वापस घर आ गए थे। तो कई सारी यादें जुड़ी होती हैं पुरानी जगह से, पुराने घर से। अब इस घर में रहना तो थोड़ा मुश्किल है, तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत, जैसे हमारा ये मंदिर है, यहीं से मेरी बेटी ने शुरुआत करी थी अपने जो जीवन में जो भी उसको लक्ष्य लेना था। अब हम घर पहुंच गए हैं और ये दूसरी सुबह है। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ घी और मलाई। बहुत दिनों से जमा थी, बीच में थोड़ी सी तबीयत ढीली हो गई तो ये रह गया था, तो मैंने 2 बारी में इसको बनाया। और घी बनाना ना एक मतलब कभी कभी तो सही है, बनाने का मन भी करता है, लेकिन कई बार ना बड़ा ये लगता है, प्रेशर जैसा लगता है कि अब हमें आज मलाई को मथना है और घी बनाना है। किस किस के साथ ऐसा होता है ज़रूर बताइएगा। तो बीच में तो मैंने सोच लिया था कि अब मैं मलाई जमा ही नहीं करूँगी, ना मैं घी बनाऊँगी, क्योंकि ये भी एक काम ऐसा होता है ना कि हर हफ्ते में एक बार करना ही पड़ता है। और ये जैसे जिस डब्बे में रखे थे ना, तो मैं प्लास्टिक के डब्बे में ही रखती, तो इसको मैं क्या करती हूँ कि माइक्रोवेव में ना हल्का सा 1 मिनट के लिए या 30 सेकेंड्स के लिए ना इसको माइक्रोवेव कर देती हूँ। मतलब सिर्फ हीट वाला जो होता है वो गर्म करने के लिए, तो सारा मलाई पिघल के ना नीचे आ जाता है। और नहीं तो वैसे अगर आप प्लास्टिक को ऐसे ही डाल देंगे ना, मतलब जो भी डब्बा है उसको डालेंगे ना, तो उसमें मलाई लगी ही रह जाती है। तो उससे क्या होता है ना कि बहुत सारा मलाई हमारा बेकार भी चला जाता है। तो चलिए यहाँ पे ये हो चुका है, अब इसको निकाल लेते हैं। तो रोज़ की लाइफ में कुछ ऐसे टिप्स होते हैं जो कि आप फॉलो करते हैं ना, तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है। पहले मैं टिप्स और वीडियोज़ के बहुत बनाती थी, लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा बनाना बंद कर दिया है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो ब्लॉगिंग अच्छी लगती है तो ठीक, नहीं लगती है तो कोई बात नहीं, आप देखना चाहे तो भी ठीक, नहीं देखना चाहे तो भी ठीक। आपको लाइक करना है तो कीजिए, नहीं लाइक करना है तो मत कीजिए। मैं अब ऐसे ही वीडियोज़ बनाऊंगी, क्योंकि जो बाकी टिप्स आइडियाज़ के वीडियो जो होते हैं ना वो मैंने अभी बनाना बंद कर दिया है।
तो आज ना मेरा मन कर रहा था कि कुछ पकौड़े सकौड़े शाम के वक्त खाया जाए, तो मैंने बेसन घोला था। बेसन में जो भी मिर्च मसाले होते हैं वो सब डाल के, और आलू, सीताफल, साथ में मैंने बैंगन मेरी फेवरेट है, तो सारी चीज़ें मिला करके और फिर मैंने पकौड़े बनाए थे। तो मतलब क्या हुआ ना कि उसके पकौड़े तो मैंने बनाए ही, साथ में मैंने ना केला उबाला था, बनाना मतलब कच्चा केला जो होता है वो। तो कच्चे केले को भी मैंने उसमें प्याज वगैरह डाल के और फिर इसी बेसन के अंदर मिला दिया, और फिर उसके भी मैंने कोफ्ते के टाइप के बनाए थे, लेकिन पकौड़े ही बनाए थे। तो शाम के समय चाय वाय के टाइम पे हम सब ने वो खाई थी। और इस तरीके से हमारा 3 दिन का ये वीडियो है जो कि आपके सामने मैं शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो को शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है तो बने रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और नहीं भी करेंगे देख लेंगे तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। तो चलिए, यहाँ पर ये पकौड़े देखिए गर्मा गर्म बन रहे हैं। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको आलू के पकौड़े बड़े अच्छे लगते हैं, सिंपल जो बेसन में घोल के बनाते हैं ना वो। तो आज तो वैसे बारिश वारिश का भी मौसम नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बनाए थे क्योंकि ऐसे ही खाने का मन कर रहा था। तो चलिए अब मैं आपको दिखा दूं कि पकौड़े बने कैसे हैं। तो देखिए एक थाली तो मैंने यहाँ बना ली है, और अब मैं केले का बना रही हूँ कोफ्ते टाइप का। तो उसको भी हम ऐसे ही चटनी के साथ खाएंगे। तो केले का जो कच्चा केला था ना, उसको मैंने उबाल लिया था, उसको मैश कर लिया था, और उसमें प्याज, नमक हल्दी वगैरह, नमक हल्दी नहीं डाला था, प्याज, हरी मिर्च और जैसे कुछ कुछ सामान डाल के उसमें बेसन के अंदर ही मिला लिया था, जो बेसन बच गया था ना उसमें। तो बेसिकली सिर्फ प्याज ही ऊपर से मैंने डाला था और हरा धनिया डाला था। तो बस ये सब डाल के इसको भी तल लिया, और इसी के साथ आज की ये वीडियो को मैं ख़त्म करती हूँ, बाय बाय करती हूँ, आप लोगों से विदा लेती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में।